नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह 8वीं कक्षा बसंत भाग 3 पाठ 18 टोपी है, जिसके लेखक है श्री संजय। यह एक लोक कथा है और इस पाठ को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग है कि टोपी बनवाने के लिए क्या क्या यत्न करने पड़े और किस किस के पास जाना पड़ा, और दूसरे भाग में पढ़ेंगे कि टोपी बनने के बाद किस किस के पास दिखाने के लिए वो गए। तो बेटा पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ टोपी जो है एक लोक कथा है, जिसे एक चिड़िया के जोड़े की कहानी में बताया गया है कि चिड़िया का नाम है गवरैया और चिड़ा जो है कबरा। तो मतलब नर और मादा गौरैया का जोड़ा है। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, साथ ही हंसते हैं, साथ ही रोते हैं, साथ ही खाना, साथ ही पीना, साथ ही सोना। और जैसे ही सुबह होती है घर से बाहर निकल जाना और शाम होते ही घरों में आ जाना, और थकान मिटाते सारे दिन के क्या क्या बातें करी, क्या क्या उन्होंने किया, एक दूसरे को बताते। तो एक दिन चिड़िया बोली कि चिड़े को बोला, देखो आदमी लोग को देखते हो कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितने फपते हैं उन पर ये सब कपड़े। तो चिड़ा बोला, खाक फपता है? अरे कुछ भी नहीं फपता, आदमी तो और बदसूरत लगने लगता है आज लट जीटा खा आए हो। उसने बोला, लगता है कि तुम आज जो है एक तरह की जड़ी बूटी होती है उसको खा कर आए हो, और कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती जो सुंदरता है वो तो ढक ही जाती है। घबरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगड़ काया और एक एक कटाव मेरे सामने है, तेरे रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अगर तू इंसान की तरह अपने आप को सरपा अर्थात सर से लेकर पैर तक ढक लेगा तो तेरी खूबसूरती तो बिल्कुल ओझल हो जाएगी, मुझे दिखाई नहीं देगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं होते, मौसम की मार से बचने के लिए भी होते हैं। चिड़ा और चिड़ी दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही, लेकिन चिड़िया जो थी वो कहती कि नहीं, मैंने तो टोपी पहननी है। उसने उसको समझाया भी कि टोपी तो सिर्फ राजा के सिर पर अच्छी लगती है, तेरे सिर पे क्या टोपी अच्छी लगेगी, तू तो वैसे ही इतनी अच्छी लगती है। उसने कहा, नहीं भाई, मैंने तो टोपी पहननी है। किसने कहा? गवरैया ने। तो दोनों मिलकर एक साथ एक दिन दाना चुगने के लिए गए। दाना चुगते चुगते चिड़िया को रुई का एक फाहा मिल गया। ये देखो, चिड़िया ने अपने मुंह में रुई का एक बॉल सी रखी हुई है, और उसने कहा, मिल गया मिल गया मिल गया। घबरैया मारे खुशी के घूरे पर ही लेटने लगी, जहाँ पर वो दाना चुगने गई थी वहीं पर ही वो लेटने लगी। हाँ तो बेटा, रुई तो उनको मिल गई, अब वो क्या करे? अब रुई से खाली टोपी नहीं बनती। तो उसने क्या किया, वो जल्दी से एक दुनिया के पास गई। दुनिया बोलते हैं कि जो, ये देखो बेटा, रुई पड़ी हुई ना सामने, रुई को मुलायम कर देते, इतनी मुलायम कर देता उसको कपड़े बनाने में जिससे आसानी हो जाए। तो वो एकदम से दुनिया के पास गई। दुनिया बहुत बूढ़ा था और जाड़े का मौसम था। उसके पास एक रजाई पड़ी हुई थी जो बिल्कुल घिसी पिटी, उसमें कितने तो छेद हो गए थे। उसने कांपते हुए बोला कि हाँ भाई, क्या है? उसने कहा, देखती नहीं राजा के लिए रजाई बना रही हूँ, और यहाँ से चली जा, तू क्या करने है? उसने कहा, मैं तो रुई धुनवाने के लिए आई हूँ। उसने कहा, चले जा, मैं राजा के लिए रजाई बना रहा हूँ और आ गई मेरे पास फोकट में तू भी अपनी रुई लेकर। उसने कहा, उज्र ना करो भैया, भैया गुस्सा मत करो। गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत मतलब पूरी कीमत दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तुम्हारा और आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को ये बात बहुत अच्छी लगी, उसे आज तक इतनी अच्छी मजदूरी नहीं मिली थी, इसलिए उसने कहा, 16 आने में से 8 आने मेरे? चिड़िया ने कहा, हाँ भाई हाँ। बेटा, धुनिये से गुथवाने के बाद फिर वो कोरी के पास गई, और कोरी को भी उसने यही कहा कि कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। तो कोरी जो था उसकी कमर झुकी हुई थी और उसके बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक सा डला था, अर्थात एक छोटा सा उसने ऐसे ही शॉल ले रखा था जो कि बिल्कुल चिथड़ा सा बना हुआ था। उसने कहा, तुम भागते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं मुझे राजा के अचकन के लिए सूत काटने हैं, मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो उसने कहा, भैया इस मुल्क में देखो सबको राजा का ही काम होता है क्या? और उसने कहा, तू क्या करने आया? उसने कहा, मेरे को ये रुई कर दो। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है। तो उसने कहा, ठीक है, तुम अगर कर दोगे तो आधी कीमत मैं तुम्हें दे दूंगी। उसने कहा, मुकरना मत। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं मुकरूंगा। कोरी तैयार हो गया आधी कीमत में, इतनी वाजिब मजदूरी तो उसको कभी भी नहीं मिली थी। उसने कहा, ऐसा काम मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। से उसने फटाफट ताता थैया करने वाली अपनी महीन लच्छेदार सूत काट दिए
और कदम कदम पर मिलने कामगारों के सहयोग से गवैया आगे बढ़ने का उसको अच्छा मौका मिल जा रहा था। अब वो बुनकर के पास गई। बुनकर जो था अगबग होकर देखने लगा, गुस्से से अगबगुल होकर देखने लगा। उसने कहा, हटती है कि नहीं है, देखो मुझे राजा के लिए बागा बनाना है। अभी थोड़ी देर बाद राजा आ रहे होंगे और उसके करिंदे हाजिर हो जाएंगे और साफ करे भाप जवाब करे चाकर, इतना मतलब आकर मुझे मारेंगे पीटेंगे और बुनकर अपने काम में मशरूफ। अब गबरैया जो थे बुनकर के पास पहुंची। उसने बुनकर बुनकर को भी यही बात बोली कि भैया आधा तू ले लियो, आधा तेरा आधा मेरा। तो बुनकर ने क्या किया, उसने कहा सौदा बुरा नहीं है। उसने फटफट अपना करधा निकाला और फटाफट जो था उसने वो काम उसका कर दिया और आधा कपड़ा खुद रख लिया, आधा कपड़ा उसने गबरैया को दे दिया। अब गबरैया ने 3/4 मंजिल तो पार कर ली थी, 3 काम हो गए थे उसके। रुई मिल गई थी, दुनिया से धुनवा लिया ला, कोरी ने उसका सूत काटने लगा था और बुनकर जो था वो अब बुनकर ने उसको काट दिया था, कपड़ा बना दिया था। तो अब गवरैया ने 3/4 मंजिल मार ली। कपड़ा लिए लिए वह दर्जी के पास पहुंची, बोली दर्जी भैया इसकी टोपी तो सिल दो। उसने कहा, दर्जी को बहुत गुस्सा आया, बोलती देखा नहीं मैं राजा की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ है, उसके लिए मैं ढेरों झब्बे बना रहा हूँ। झब्बे मतलब झबला जो छोटे बच्चे को पहनाया जाता है। दर्जी के माथे में पसीना पहुंचते हुए ठंडी आ भरी। उसने कहा, कुछ लेना ना देना और मेरे पास आ गई है। तो वो बोली चिड़िया कि भैया मैं आपको मुंह मांगी मजूरी दूंगी। तो उसने कहा क्या देगी। उसने कहा जो मेरा कपड़ा है इसका आधा कपड़ा तू रख लेना, एक टोपी भी तू बना लेना, एक टोपी मैं रख लूंगी। अब उसने देखा कि इतनी बढ़िया कीमत मिल रही है। उसने फटाफट से कैंची से कतर कतर करके 2 टोपियां बना दी। एक टोपी अपने पास रख ली, दूसरी टोपी उसने चिड़िया को दे दी। और वो इतना खुश था मजदूरी पाकर कि उसने उसकी टोपी के ऊपर 5 फुंदने भी लगा दिए। तो 5 फुंदने वाली उसकी टोपी बन गई और वो बहुत खुश हुई। तो बेटा हमने पहले भाग में ये पढ़ा, गबरा नरगोरैया, गबरैया मतलब गौरैया मादा चिड़िया। पहले उसको रुई मिली, उसके बाद दुनिया के पास गई, दुनिया के बाद कोरी के पास गई, कोरी के बाद बुनकर के पास गई, बुनकर के बाद दर्जी के पास गई। और दर्जी ने जब उसके 5 फुंदने टोपी पर लगा दिए तो वो गाना गाती फिर रही थी, 5 फुंदने वाली मेरी टोपी सबसे प्यारी। तो ये पहला भाग हमने पढ़ा। दूसरे भाग में हम वो टोपी बनवाकर किस किस के पास गई ये पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।